आज हम बहुत सारे मोहल्लों में जाते हैं तो मोहल्लों में बोर्ड लगे हुए कि इस मोहल्ले में वोट मांगने लोग साथ होती है, तो देखता हूं कि मैं अपने घरों से जब निकलता हूं तो हमारी गाड़ियों के पहिए डूबे होते हैं शहर के रोडों पर। कि नगर पालिका की जो वर्तमान अध्यक्षा महोदय उनकी जो रोडें हैं, उस रोड पे भी हम लोग जाने का काम करते थे बरसात में, तो हमारे घुटने से ऊपर तक पानी आ जाए। भूमि की ऐसी हालात, तो यहाँ इंसान देवता ही नहीं रहेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शहर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति अवनीश यादव जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। आइए हम इनसे इनके विचारों को समझेंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और इनके विचार बहुत बड़े हैं, इसलिए हमने सोचा इनका एक पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू रखा जाए और इनके विचारों को समझा जाए। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप अपने बारे में पहले हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। हम तो अवनीश यादव मैं हूँ और मैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट रहा और मैं मूलतः देवरिया की मिट्टी से हूँ। तो अब तो हम लोग छात्र राजनीति में हैं और साथ साथ हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही BA और MA LLB और LLM में अपीयर। वाह, बहुत बढ़िया है सर। ये बताइए, देवरिया नगर पालिका निकाय चुनाव बहुत निकट है, इन चुनाव को लेकर इस बार आपका क्या मुद्दा है, क्या विचार है आपको चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, और चुनाव होने चाहिए। चुनाव होने से तानाशाहियाँ नहीं होती हैं, लेकिन चुनाव किस मायने में होना चाहिए। मैं देवरिया में, हम लोग तो अब बहुत बचपन से हम यहीं खेले कूदे बड़े हुए, हम लोग की स्कूलिंग देवरिया में हुई, लेकिन क्या देवरिया के जो हालात हैं वो हालात सही हैं कि नहीं, इस पर चर्चा होती है कि नहीं होती है। आज हम बहुत सारे मोहल्लों में जाते हैं तो मोहल्लों में बोर्ड लगे हुए कि इस मोहल्ले में वोट मांगने लोग ना आए। ऐसी चीजें जब किसी मोहल्ले में लगे वोट मांगने ना आए तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। आखिर लोग क्यों वोट देना नहीं चाहते हैं? हाँ, कई नोटिस लगे हुए हैं। क्या शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या देवरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि कौन से जिम्मेदारियों से वो भागने की जनता ऐसा सोच रही है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। वर्तमान नगर पालिका स्थिति आपको कैसी लगती है आपके अनुसार? भाई, हम तो बरसात होती है तो देखता हूँ कि मैं अपने घरों से जब निकलता हूँ तो हमारी गाड़ियों के पहिए डूबे होते हैं शहर के रोडों पर। और यहाँ तक कि जो देवरिया का डाक बंगला है, जिसमें सारे VIP गेस्ट आते होंगे, राज्यपाल से लेकर सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आते होंगे, यहाँ तक कि नगर पालिका की जो वर्तमान अध्यक्षा महोदय उनकी जो रोडें हैं, उस रोड पे भी हम लोग जाने का काम करते थे बरसात में, तो हमारे घुटने से ऊपर तक पानी आ जाया करता था। तो आखिर जिस सरजमी को देवभूमि देवरिया कहा जाता है, जो सरजमी बाबू मोहन सिंह की रही हो, जो सरजमी को देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता हो, बिल्कुल, जिसको देवभूमि देवरिया कहा जाता हो, इस देवभूमि की ऐसी हालात, तो यहाँ इंसान देवता ही नहीं रहेगा। जिस देवरिया को देवभूमि के नाम से जाना जाता था, जहाँ कहा जाता था कि भगवान शंकर के तमाम उप ज्योतिर्लिंग, चाहे दुधेश्वर नाथ हो, चाहे दिगंबर नाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे बाबा महेंद्र नाथ हो, और चाहे यहाँ हिलवार का, मतलब इसको देवताओं की सरजमी कहा जाता है। और ऐसे हालात में इंसान नहीं, देवता इस शहर में नहीं रहेंगे, फिर इस शहर का विकास कैसे होगा? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो सरकार देवी देवताओं को लेकर इस तमाम तरीके की हिंदुस्तान के अंदर नफरती माहौल पैदा करना चाहती है, वो सरकार ये क्यों नहीं सोचती है कि देवभूमि देवरिया के हालात इस कदर बना लिए हैं कि यहाँ इंसान रहना नहीं समझ, इंसान को रहने के लिए घुटन महसूस होती है। तो आखिर देवी देवताओं के बारे में क्या सोचती है सरकार? आपको क्या लगता है सर कि अकेले नगर पालिका अध्यक्ष ही जिम्मेदारी है, उनके ऊपर की जो अथॉरिटीज है, उनके ऊपर के जो लोग हैं? ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि शहर में पिछले 3 पंचवर्षीय से शहर का विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ जी। शहर का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, नगर पालिका का चेयरमैन 2 पंचवर्षीय से, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, मुख्यमंत्री 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी के हैं। और कितने हास्यास्पद है कि हम उस मंडल से बिलोंग करते हैं जिस मंडल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गोरखपुर मंडल के हम रहने वाले हैं, और गोरखपुर मंडल में के ही हम रहने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं। हाँ। और जब देवरिया और कुशीनगर और गोरखपुर महाराजगंज के ये हालात हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में सोच सकते हैं। इसके साफ जिम्मेदार, चूंकि मैं साफ आरोप लगाना चाहता हूं कि इस पूरे शहर की जो हालात हैं, इसके जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों ने केवल भाई को लड़ाकर, जाति धर्म को लड़ाकर, विकास के मुद्दे से लोगों को हटाकर अपना वोट तो ले लिया, लेकिन आज क्या हालात हैं, आप और हमसे, आप चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, बिल्कुल, आप हमसे अधिक घूमते होंगे, जानते होंगे, आप इससे बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है सड़कों का लेके, इवन हर जगह का बुरा हाल है। लोग बजट पे इशू डाल रहे हैं कि बजट नहीं है नगर पालिका में, तो ये बजट का इशू तो नहीं। देखिए, ये कहना भागना होता है, जो बजट होता है वो बजट आता है शहर के लिए। ये जो नगर विकास मंत्री का जो बजट होगा, जो नगर पालिका का बजट होगा, चूंकि यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी विकास से बहुत पीछे है। इसलिए पीछे हैं कि हम 2ym दर्जे के यहाँ के लोगों को समझते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमें विकास के नाम पर नहीं, देश के, चूंकि मैं देवरिया जागरण जो सच के साथ आपने एक चैनल की शुरुआत की है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप सच्चाई को बाहर लाएंगे, और कम से कम लोगों के जानकारी, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, खासकर देवरिया के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप एक जागरूक नागरिक होने के वजह से ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वोट करिए, चुनाव करिए,
कम से कम देवरिया का विकास हो सके, देवरिया विकास के मायने में आगे जा चुके। इसलिए जो लोगों ने अब तक गुमराह किया है उनसे भी सवाल पूछिए और लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए। तो इस बार आप किसी पार्टी विशेष को वोट करके या किसी व्यक्ति विशेष को वोट करके, कोई ऐसा है? मैं तो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं और मैं इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए मैं जी जान से लगूंगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का विजन अलग था। 2012 से लेकर 17 तक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे हमारी पार्टी ने बनाई। हमने नौजवानों को लैपटॉप देकर विश्व की आधुनिकता से जोड़ने का काम किया। हमने यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज बनवाए, हमने तमाम यूनिवर्सिटियां हमारी सरकार ने बनाई और हमने कन्या विद्याधन योजनाएं लाए, हमने 10-90 जैसी योजना लाया, हमने एम्बुलेंस जैसी योजनाएं लाए, हमने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को यहाँ तक कि इनोवा जैसी अत्याधुनिक गाड़ियां दी, हमने थार जैसी गाड़ियां दी, हमने पुलिस सुविधाओं को लैस किया जिससे उत्तर प्रदेश का अपराध भी रुका। स्वास्थ्य सुविधाओं में जहां लोग रोडों पर गिर जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, वहीं नंबर डायल करके एम्बुलेंस बुलाकर आपकी इलाज बेहतर हो सकता था। ये हमारी सरकार की सोच थी। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का काम किया, हमने एशिया लाया, हमने अमूल लाया। तो ये हमारे जो नेता अखिलेश यादव है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ये उनकी सोच थी। क्या उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के अंदर वो हालात लाए? हमारे नेता ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया जिसकी तारीफ जितने भी देश विश्व के विकसित राष्ट्र ने किया, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने किया। और एक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, उद्घाटन होने के साथ साथ उसमें कितने लोगों की डेथ हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। तो ये इसलिए हम समाजवादी लोग विकासपरक सोच को मानते हैं और विकास के रास्ते पर आगे चलने के लिए देश में समाजवादी सरकार ही देश को आगे ले जा सकती है। आपके अनुसार सर भ्रष्टाचार का मेन कारण क्या है? भ्रष्टाचार का मेन कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई आम व्यक्ति उच्च पदों पर नहीं बैठा है। जितने लोग बैठे हैं वो कॉर्पोरेट घराने से हैं। अच्छा। या तो वो कॉर्पोरेट घराने से आए। आप हिंदुस्तान के राजनीति में उठा के देखिए, क्या एक भी छात्र राजनीति से निकला व्यक्ति घोटाला किया है? एक भी ग्रामीण परिवेश से निकला व्यक्ति घोटाला किया? घोटाला करने वाला व्यक्ति कौन है? जो बड़े राजनीतिक परिवार से आया हो, जो बड़े कॉर्पोरेटिव परिवार से आया हो। इस समय उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जब गांव गरीब का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, जो गांव के लोगों की दर्दों को नहीं समझेगा, तो वो घोटाला करेगा। और वो जो पैसे के बल पर राजनीति में आया है, उसकी पहली प्राथमिकता पैसा होगी। और जो संघर्ष के बल पर राजनीति में आया होगा, उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे प्रदेश का विकास कैसे हो, हमारे जिले का विकास कैसे हो, हमारे गाँव का विकास कैसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं उज्जवल भविष्य की। और मैं कामना करता हूं कि देवरिया जागरण के माध्यम से आप समाज की बुराइयों को बाहर लाएंगे, समाज की कमियों को बाहर लाएंगे और जो भी जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से भगेगा उनको खोजकर, उनको पकड़कर और उनसे सवाल पूछेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की और आपकी पूरी टीम को, आपके कैमरामैन को, आपको और आपकी जो पूरी टीम होगी उनको शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।